दोस्तों आरसीबी और किस्मत दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है बाय गॉड की कसम। भाई एक वो मुकाबला था केकेआर के खिलाफ, 182 रन्स बनाए थे टीम ने और वो कम पड़ गए थे। केकेआर ने 17वें ओवर में मार मार कर मुकाबला अपने नाम कर लिया था और आज एलएसजी के खिलाफ जब 182 रन्स का टारगेट मिला था, उसे चेस करना था, तो भैया लाले पड़ गए आरसीबी को 182 रन्स बनाने में। और ऐसा मौका आ गया था जब लग रहा था 20 ओवर भी खेल पाएगी या नहीं। मैच नंबर 15 आरसीबी बनाम एलएसजी। दोस्तों ये टीम की ना फैन बेस नेक्स्ट लेवल है। जब मुझे लगता है कि एमआई की फैन बेस ज्यादा है या सीएसके की, तभी ये टीम ऐसा कुछ कर गुजर जाती है जब लगता है कि भाई वाकई में आरसीबी के फैन से ज्यादा लॉयल और कोई फैन नहीं है। हम बात कर रहे हैं मैच नंबर 15 की, जहां आरसीबी ने टॉस जीतकर मुस्कुराते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया कि भैया आइए रन बनाइए, फिर हम दिखाएंगे खेल। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से भाई एक तरफ केएल राहुल, जिनका खुद का होम ग्राउंड है बेंगलुरु, वहां पर केएल मात्र 20 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं। वहीं दूसरी छोर पर डटे क्विंटन डिकॉक भाई बैक टू बैक हिटिंग करते हुए 56 बॉल्स में 81 रन ठोक मारते हैं और भाई 16वें 17वें ओवर में जाकर वो आउट होते हैं। अगर यही खिलाड़ी थोड़ा और टिक जाता तो शायद स्कोर और ज्यादा जा सकता था। अब वो इसलिए बोलता हूं क्यों, भले ही मार्कस स्टोइनिस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे, देवदत्त पडिक्कल जिनका खुद का ये होम ग्राउंड है वो भी सस्ते में पवेलियन लौटे, लेकिन भाई लोग मुसीबत से डील करना तो निक्की पी हमारे निकोलस पूरन की तो बाएं हाथ का खेल है। भाई लोग 21 गेंदों में 40 रन ठोक कर निकोलस पूरन ने स्कोर पहुंचा दिया सीधा 181 फॉर 5 विकेट्स। और जहां पर आयुष बडोनी और कृणाल पांड्या भी 0 रन बना पाए थे। लखनऊ की ओर से तो मेन परफॉर्मर्स दो थे, एक क्विंटन डिकॉक और दूसरे भाई निकोलस पूरन। हाँ वो बात अलग है कि छोटा छोटा योगदान यहां पर केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस का भी रहा। वहीं दूसरी छोर पर केकेआर से मात खाने के बाद मोहम्मद सिराज, यश दयाल जैसे गेंदबाजों ने अपनी बॉलिंग में सुधार लाते हुए कहीं ना कहीं मुकाबले को रोक कर रखने की कोशिश करी। जहां मैक्सवेल बाजी मार ले गए, 2 विकेट चटकाते हैं ग्लेन मैक्सवेल, पहले केएल राहुल और फिर मार्कस स्टोइनिस, 2 अहम विकेट मैक्सवेल के हाथ लगते हैं। वहीं रीस टोपली, यश दयाल और सिराज तीनों ही एक एक विकेट चटकाते हैं। अब भैया बारी आती है आरसीबी की। और दोस्तों जैसा कि सभी फैंस को लग रहा था कि भाई 182 का लक्ष्य है, ये तो आरसीबी ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अब पिच करके देता हूं, ये वाली स्थिति हो रखी थी। क्योंकि विराट कोहली और भाई फाफ डु प्लेसी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। हालांकि सबसे पहला विकेट गिरता है विराट कोहली का। 40 रन पर एम सिद्धार्थ की गेंद पर वो पडिक्कल को कैच दे बैठते हैं और उस समय उनका स्कोर था 22 रन। भाई फाफ डु प्लेसी भी आनंद फानंद में देवदत्त पडिक्कल के हाथों रन आउट हो जाते हैं। इसके बाद से कहानी ऐसा टर्न लेती है कि भाई आरसीबी बैकफुट पे आ जाती है। दोस्तों 182 रन्स बनाने थे और यहां पर आते हैं एलएसजी के मयंक गतिमान यादव। भैया गतिमान इसलिए क्योंकि एक बार फिर उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसी मुकाबले में। पहले ग्लेन मैक्सवेल को उन्होंने चलता किया, जो कि एक बार फिर 0 पर आउट हुए हैं। फिर उसके बाद भाई कैमरून ग्रीन पर भी उन्होंने दबाव डालते हुए पवेलियन की ओर उनको रास्ता दिखाया। मात्र 9 रन बना पाए थे कैमरून ग्रीन और इस दौरान 58 रनों पे 40 पर पहला विकेट गिरा था और 58 रनों पे 4 विकेट हो जाते हैं आरसीबी के। लेकिन यहां पर दोस्तों कोई भी खिलाड़ी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिकता। अनुज रावत पर भारी पड़ते हैं मार्कस स्टोइनिस, रजत पाटीदार को लपेटते हैं एक बार फिर मयंक यादव और फिर बची कुची कसर जो है वो नवीन उल हक पूरी करते हैं। दिनेश कार्तिक को मात्र 4 रन पे 8 गेंदों में 4 रन बनाकर दिनेश कार्तिक क्रीज पर मौजूद थे और जब उनका विकेट गिरता है तो भैया सर पकड़ लेते हैं विराट कोहली, क्योंकि उनको भी अंदेशा हो गया था कि यहां से मैच निकालना नामुमकिन है। खैर एक उम्मीद की किरण जगाते हैं मोहम्मद सिराज। दोस्तों अगर आपने मुकाबला देखा है तो 19वें ओवर की जो 2 आखिरी गेंद थी उस पे मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर भैया जीत की जो लौ है वो जगा दी थी। आखिरी 6 गेंदों में बचते हैं 30 रन। भाई आखिरी ओवर की पहली गेंद रीस टोपली खेलते हैं और सिंगल लेकर मोहम्मद सिराज को स्ट्राइक देते हैं। और स्ट्राइक तो उन्होंने ऐसे दी थी कि भाई लगा था कि मोहम्मद सिराज अब 5 बॉल पे 5 छक्के, वही रिंकू सिंह वाला कारनामा आज मोहम्मद सिराज करेंगे। लेकिन भैया किस्मत भी कोई चीज होती है, आरसीबी के साथ ऐसे थोड़ी ना आ जाएगी। भाई लोग मुकाबला जीता है लखनऊ सुपर जायंट्स ने बाय 28 रन्स और न सिर्फ मुकाबला जीता है बल्कि पॉइंट्स टेबल में भी अब चौथे पायदान पर आकर बैठ गई है। अब यहां से आरसीबी का जो सफर है वो और मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। बेंगलुरु से टीम को जाना है सीधे जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम, जहां खेलेगी टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, जो कि भैया हारने का नाम नहीं ले रही है। फिर टीम जाएगी वानखेड़े मुंबई इंडियंस के खिलाफ भिड़ने एंड देन भाई होस्ट करेगी
हैदराबाद को। ये सनराइजर्स हैदराबाद बनाम बेंगलुरु का मुकाबला देखने में होगा दिलचस्प, क्योंकि दोनों ही टीम में हैं दमदार धमाकेदार बल्लेबाज। तो भाई लोग देखना होगा दिलचस्प कि आखिर आरसीबी का ये जो सफर है कहां जाकर रुकता है।